हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके सामने इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ, आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी का न्यूज लेके आया हूं। ठीक है, यानी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, DSSB PRT की वैकेंसी आउट हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि DSSB PRT की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका इंतजार करते करते सारे युवाओं की जो है नजरें थक चुकी थी, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। ये आपके लिए सबसे खुशखबरी की बात है। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले देखेंगे कि DSSB PRT ने वैकेंसी क्या किया है, आउट कर दिया है। बच्चा सोचो, कितने सालों से बच्चे युवा जो थे तैयारी कर करके परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी एज लिमिटेशन डाल दी है। कितने युवा जो होंगे बेचारे ओवर एज हो चुके होंगे, कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई। जो युवा तैयारी कर रहे थे, एज की वजह से बेचारे क्या होंगे, ओवर एज हो चुके, मानी एज लिमिटेशन की वजह से क्या होगा, उनको पेपर देने का मौका नहीं मिल पाएगा। पर खुशखबरी उनके लिए है जो अभी अंडर एज में है, यानी इसकी एज क्या है, 30। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, जिनकी एज अभी 30 साल है या 30 साल से कम है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी एज अभी 30 साल है और या 30 साल से कम है। आइए बच्चा, हम इस वैकेंसी के बारे में पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, कि DSSB PRT क्या है और DSSB PRT में कौन सी पोस्ट है, पोस्ट कोड क्या है, या फिर कौन कौन सी संस्था ने कितने कितने पद जो है आपके रिलीज किए हैं, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा और पेपर मोड आपका क्या होगा, यानी कौन से पेपर में किस तरीके के पेपर होते हैं और उस पेपर में CBT होते हैं या फिर ऑफलाइन पेपर होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, या फिर निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। जी बच्चा, आइए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं बता दूं, DSSB PRT ने किस पोस्ट पर निकाला है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पर। जी बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पर DSSB ने वैकेंसी निकाली है। और इसका पोस्ट कोड क्या है बेटा, 802/25। ये याद रखना, क्योंकि DSSB के अंदर नॉन टीचिंग वाले भी एग्जाम होते रहते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, इसके पोस्ट कोड के हिसाब से याद रखोगे तो बच्चा आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहती है। यानी पोस्ट क्या है PRT और पोस्ट कोड क्या है आपका 802/25। ठीक है बच्चा, अब इसमें दो संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे हैं तो 3 संस्था है, यानी DOE, NDMC और एक होती है MCD, लेकिन आपकी 2 ही जो संस्थाएं हैं उन्होंने वैकेंसी रिलीज की है। एक संस्था ने आपकी वैकेंसी, MCD ने अभी कोई भी बात नहीं की है। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले DOE के बारे में। यानी जो DOE है वो जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, EWS के लिए कितनी पोस्ट रिलीज की है, उसी की तरीके से MDMC के। ठीक है बच्चा, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा DOE का। जनरल के लिए कितना दिया है, 434, यानी 434 पोस्ट किसके लिए बेटा, जनरल के लिए। OBC के लिए 278 पोस्ट OBC के लिए, SC के लिए 153 पोस्ट और ST के लिए 62 पोस्ट और EWS के लिए बेटा 128 पोस्ट, यानी 128 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितने हो गए बेटा, 1055 पोस्ट टोटल हो गए। कितने, DOE के 1055 पोस्ट। ये सबसे खुशी की बात है कि DOE ने सबसे ज्यादा पोस्ट दिए हैं। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा क्यों। ठीक है बच्चा, अब सेकंड देखते हैं NDMC। NDMC ने जनरल के लिए 68 पोस्ट, OBC के लिए 28 पोस्ट, SC के लिए 13 पोस्ट और SC के लिए 7 और EWS के लिए बेटा 9 पोस्ट। यानी टोटल पोस्ट कितने, जनरल के लिए 502 पद, दोनों को मिलाकर DSSB में PRT में कितने पद हो गए, 502। OBC के लिए 306 पोस्ट हो गए और SC के लिए 166 और 69 सीट ST के लिए और EWS का कितना हो गया, 137 पोस्ट। ठीक है बच्चा, आपको क्लियर होगा कि जनरल, OBC, SC, ST और EWS टोटल पोस्ट कितनी कितनी किसके हैं, जनरल के कितने हैं, OBC के कितने हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं और EWS कितने हैं। ठीक है बच्चा, और मैं आपको बता दूं, टोटल पोस्ट आपकी जो नंबर आप है, यानी जो टोटल वैकेंसी है वो 1180 पोस्ट है।
यानी 1055 पोस्ट आपके डीओई के और 125 आपकी एनडीएमसी के, दोनों को मिलाकर कितना 1180 पोस्ट। जी हां, आप सही सुन रहे हो कि DSSB में इतनी वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है कि 1180 पोस्ट मिले। ठीक है बच्चा। अब इसके क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, उसके कोई भी नाम हो, 2 ईयर का जो भी डिप्लोमा है, जैसे DLED, DED, JBT या फिर स्पेशल एजुकेशन से DLED हो या फिर NIOS से DLED हो, पहली चीज यानी आपका 2 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अच्छा कि आपका सीटेट लेवल फर्स्ट यानी सीटेट जो प्राइमरी लेवल को होता है 1 to 5 तक आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें स्पेशल एजुकेटर वाले भी डालेंगे, NIOS से जिन्होंने DLED किया वो भी इस पे वैलिड है। ठीक है। लेकिन उनमें क्या होना चाहिए आपका बेटा, सीटेट फर्स्ट लेवल उनका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब एज की बात करें, इसमें एज क्या है बेटा, 30 ईयर। मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चे इंतजार करते करते ओवर एज हो चुके हैं, कई सालों से वैकेंसी नहीं आई, पर खुश उनके लिए तो भाई नाराजगी की बात है तहे दिल से, क्योंकि इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। ठीक है। और खुशी की बात उनके लिए है जो 30 साल के हैं या फिर 30 साल से कम है, यानी एज इसकी क्या है, 30 साल। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और आपका सीटेट जो होना चाहिए वो फर्स्ट लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। एक चीज और, जो भी स्टेट के ओबीसी हैं, जिनका 82 पे क्लियर होता था, पर इसमें जब आएंगे उनका 90 नंबर मांगना होगा, यानी जनरल में फाइट करना है। ठीक है बेटा। अगर जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनके लिए तो सही है, पर अदर स्टेट के जो भी आएंगे यहां पर जनरल में फाइट करेंगे बच्चा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके पेपर मोड की बात कर लेते हैं। बेटा जो इसका पेपर होगा वो कंप्यूटर यानी सीबीटी मोड पेपर होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान देना। बिल्कुल, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, पर सीबीटी मोड पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब पेपर की बात कर लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है बच्चा। कितने देर का, 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने रहते हैं। पार्ट ए आपका जनरल पेपर होता है और पार्ट सेकंड जो होता है आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, यानी 2 घंटे का पेपर 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, प्लस निगेटिव मार्किंग होती है। 2 सेक्शन होते हैं इसमें आपके बेटा 2 सेक्शन होते हैं। ए आपका जनरल पार्ट होता है, बी आपका जो होता है टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है। 100 नंबर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 100 नंबर अकेला जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसकी होती है। ठीक है बच्चा। मुझे लगता है अब मैंने सब कुछ बता दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बता रहा हूं कि बच्चा सबसे दुखद चीज बताने जा रहा हूं, सबसे दुखी की चीज, और सबसे ये समझ लो क्या ही बताऊं मैं, बीएड वालों को इसमें वैलिडिटी नहीं दी गई है। जी हाँ बिल्कुल बेटा, बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बेटा, आप सही सुन रहे हो कि इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डीएलएड, जेबीटी या फिर डीएड यही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चा। और अप्लाई करने की तारीख आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग डेट 17/9/2025 यानी 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 16 अक्टूबर 2025 को इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है बच्चा। यानी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, स्टार्टिंग डेट आपकी 17/9/2025 होगी और क्लोज यानी जब एंड हो फॉर्म भरने के आखिरी तारीख जो होगी वो होगी 16 अक्टूबर 2025। ठीक है बच्चा। आई होप आप सबको ये इंफॉर्मेशन जो था मैंने आपको दिया वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।